अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। अनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्त सिंधुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। अमृत चंद्र की यह अनुपम रचना है और अमृत स्वरूप यह प्रकरण है। शास्त्रों में उपाय बतलाया है न केवल जीने का अपितु मरने का भी। जिए तो कैसे जिए, ये बात तो सारा जनागम बोलता ही है, लेकिन मरें तो कैसे मरें, ये बात भी हमारा जनागम कहता है। पूरे विश्व में एकमात्र दर्शन ऐसा है जो जीवन जीने की कला ही नहीं, मरने की कला भी सिखाता है। हमारे ही पुण्य का योग है, हमारे ही पूर्व में किए गए इस प्रकार हैं जिनकी वजह से वर्तमान में आज हम इस की छत्र छाया में जी रहे हैं। जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला। अनेक बार मैंने प्रवचन किए जीवन जीने की कला पर। कई प्रवचन उपलब्ध हैं, आप लोगों ने भी, सब लोगों ने सुने हैं, सराहे हैं जीवन जीने की कला। लेकिन अभी ये जो प्रकरण चल रहा है ये जीने की कला का नहीं, ये मरने की कला का चल रहा है। मरने में भी कला, गजब हो गया क्या, मरने में भी कला। आर्ट ऑफ डेथ, आर्ट ऑफ लिविंग तो कई बार सुना है, आर्ट ऑफ लिविंग। यहां चर्चा चल रही है आर्ट ऑफ डेथ, मरने की कला, मृत्यु की कला। मरे तो कैसे मरे। ये माँ है भाई साहब, जनवाणी, हमारी जनवाणी माँ, ये मृत्यु महोत्सव की बात यहाँ इस संलेखना के माध्यम से कर रही है। क्या होती है संलेखना, कैसे होती है संलेखना, क्या संलेखना किसे कहते हैं, संलेखना का क्या स्वरूप है, ये स्वरूप हम यहाँ पिछले दिनों से आपके बीच में देख रहे हैं। देखिए, चलते हुए इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर था 178, 178 नंबर श्लोक था और उस श्लोक के भावार्थ तक की चर्चा कर लेने के उपरांत विशेषार्थ की चर्चा चल रही थी। लंबा विशेष पंडित जी साहब का लिखा हुआ क्या बातें हम यहाँ कर चुके हैं, 1 मिनट में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर है 198, गुजराती में 142, 192 नंबर पेज पर, 198 नंबर पेज पर चल रहा है। इस संलेखना व्रत की मर्यादा, क्या मर्यादा है इसकी? बोले 12 साल तक की मर्यादा है। वीर नंदी आचार्य देव ने लिखी है ये अत्याचार नामक ग्रंथ में। ये कह रहे हैं कब लेनी चाहिए, जब असाध्य
जब वृद्धावस्था हो जाए, जब किसी तरह का कोई दुर्निवार उपसर्ग आ जाए, चाहे वो देवों के द्वारा किया हुआ हो चाहे मनुष्यों के द्वारा किया हुआ हो, धर्म का नाश होने की विशेष प्रकार की परिस्थिति बन जाए, शरीर जब आपको ऐसा लगने लगे कि पके हुए पान की तरह हो गया है, जब आपको ऐसा लगे कि अंदर में आयु कर्म रूपी तेल नहीं बचा है और नष्ट होने वाला है, ये दीपक, ये लाइफ रूपी दीपक बुझने की कगार पर है, जब ऐसा लगने लगे तो संन्यास धारण कर लेना चाहिए। क्या करें उसमें? और यदि जीवन बच जाए तो बोले कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा लेते समय इस प्रकार की प्रतिज्ञा लीजिए कि यदि जीवन बच जाएगा तो आहार आदि ग्रहण करूंगा, अदरवाइज मेरे आहार जल आदि के त्याग हैं, अन्न पान का मैं त्याग करता हूं। ये सब बातें हो चुकी थी। इसी 198 पेज पर कहा यथाशक्ति औषधि का भी त्याग करें, दवाई का त्याग कर दीजिए। लेकिन कब यथाशक्ति औषधि करें और जब रोग असाध्य हो जाए, उपचार होने की संभावना नहीं हो, तो शरीर को दुष्ट जान लो, त्याग करने की भावना भाव। त्याग करने की भावना का मतलब अब हम इसको खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, अब हम इसकी दवा दारू नहीं करेंगे, अब हम इसको औषधियां नहीं देंगे, खत्म हो गया, अब हमने छोड़ दिया इसको। अब हमने क्या किया कि ये जो परिस्थिति थी ना अपनी अंत समय की स्थिति, अब भोजन आदि को धीरे धीरे कम कर दो, आहार आदि को, उस विधि की चर्चा ये यहां करने वाले हैं। शरीर के प्रति मोह का त्याग कर दो, अब छूटेगा। अंतिम लाइनें हमने कल पढ़ी है, मरने के बाद दूसरा मिलेगा यार, क्यों परवाह कर रहे हो? दूसरी जगह पर जाना है, नया मिल रहा है, अब क्यों परवाह कर रहे हो? नया मिल जाने पर भी, नया मिलने की गारंटी मिलने पर भी, नया सुंदर उत्कृष्ट अच्छा मिलने की गारंटी मिलने पर भी यदि कोई व्यक्ति पुराने को संभालता रहता है तो उस जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। मुझे वही कहानी याद आती है कि नगर के बाहर से उस व्यक्ति को बुला लाए और फिर क्या हुआ, राजा बना दिया, उसे नहलाया धुलाया जा रहा था, उसे तैयार किया जा रहा था, उसे अच्छी से अच्छी साज सज्जा प्रदान की थी, घोषणा हो गई थी। कहानी नहीं सुना रहा हूं क्योंकि आप लोगों को सुनाई थी मैंने 2-4 महीने पहले कभी। ऐसी परिस्थिति हुई है, इस प्रकार की परिस्थिति बन गई है, जिस परिस्थिति में अचानक ले आए, राजा मर गया था अचानक, सब लोगों ने मिलकर के घोषणा की कि थोड़ा थोड़ा जो भी मिलेगा ना बाहर, अचानक व्यक्ति फिर उसको अपन ला करके राजा बना देंगे, ऐसा समझ लिया उसको। ऐसी परिस्थिति बन गई। तो फिर क्या हुआ, अब राजाओं से यहाँ ले आए, अच्छी रात से ठाट बाट के अंदर उसको पहना रहे हैं, कपड़े वगैरह पहन, सब तैयारी हो गई है उसकी। फिर क्या हुआ, अब वो व्यक्ति कपड़े समेट रहा है अपने, क्या कर, वो अपने जो फटे पुराने कपड़े थे ना, भिखारी था, नगर के बाहर से बना दिया राजा। अब उस भिखारी को क्या कर रहे हैं यहाँ, वो भिखारी नए कपड़े पहनने के बाद, राजा बन जाने के बाद, वो पुराने सबको समेट रहा है और समेट करके एक थैली में जमा करके रख रहा है। तो मंत्री ने पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या करोगे इसका? बोले नहीं, जब यहां से उतरूंगा मैं तो फिर दोबारा काम आएंगे। इसका मतलब वो व्यक्ति इस बात को समझ नहीं रहा है कि मुझे क्या मिलने वाला है, वो इस बात को समझ नहीं रहा है कि मुझे कौन सी अवस्था मिलने वाली है, उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं कौन सी जगह पर पहुंच गया हूं, मैं क्या बन गया हूं। वो राजा का मतलब नहीं समझता है। हमें यहाँ क्या मिलने, नई चीज मिलने वाली है, नए कपड़े मिलने वाले हैं, नई व्यवस्थाएं होने वाली है, नया जन्म होने वाला है, नया शरीर मिलेगा, वैक्रियक शरीर मिलने वाला है, देवगति में पहुंचने वाले हैं, और व्यक्ति इस पुराने सड़े गले इस शरीर को संभाल रहा है। इसका मतलब उसे भरोसा नहीं है कि ये छूट जाएगा और नया मिलेगा ही। ये जीवन तो नया मिलेगा ही, ये कह रहे हैं, शरीर तो नया ही।
इसलिए धर्म पालन, लेकिन एक एक बात समझ लेना, शरीर तो मिल जाए, धर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शरीर तो नया मिलेगा, इस बात की गारंटी ले रहे हैं, लेकिन हमें इतना सा बतला दीजिए कि वहां धर्म मिलेगा। शरीर तो नया मिलेगा, लेकिन वहां जैन कुल मिलेगा, वो गारंटी नहीं है। शरीर तो नया मिलेगा, बात की गारंटी नहीं है कि मनुष्य भाव भी मिलेगा। बोलो, शरीर तो नया मिलेगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि सैनी पंचेंद्रिय भी होगा। बोलो, जब सैनी पंचेंद्रिय होने की ही गारंटी नहीं है, जब मनुष्य भव की ही गारंटी नहीं है, जब देव शास्त्र गुरु या जैन कुल मिलने की ही गारंटी नहीं है, तो फिर ये कह रहे हैं भाई साहब जब तक ये चीज मिल गई है तब तक इसका अवसर खोना नहीं चाहिए, इसका लाभ ले लेना चाहिए। मैं यदि ध्यानत राय जी के शब्दों में कहूं, 10 लक्षण की पूजन है, अर्घ में कहते नर भव लाहो लीजिए, हे भव्य जीवों इस नर भव का लाभ ले लेना चाहिए, इस मनुष्य पर्याय का लाभ ले लेना चाहिए, इसका लाभ उठा लेना चाहिए। हमारे को जैसे बन पड़े वैसे इसका लो, ये समय चला जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, वो योग्यता प्राप्त होना अतिशय दुर्लभ है, ये बात कल हो गई थी। 199 पेज देखिए, 199 देखिए। इसलिए विधि पूर्वक शरीर के त्याग में क्या क्या कह रहे हैं? विधि पूर्वक संलेखना है, संलेखना में विधि पूर्वक हुआ करता है, संलेखना में अचानक कुछ नहीं होता है, विधि पूर्वक। भगवती आराधना करके देखिए आप, बड़े सुंदर प्रकरण है वहां त्याग संदर्भ में, त्याग की विधि के संदर्भ में, विधि पूर्वक त्याग के संदर्भ में। इसलिए विधि पूर्वक शरीर के त्याग में शोकाकुल दुखी न होकर, विधि पूर्वक शरीर का त्याग माने संलेखना मरण, बिना विधि के शरीर का त्याग इसका मतलब मरण, समझदारी पूर्वक त्याग शरीर छूटेगा इसका मतलब संलेखना मरण। बोले विधि पूर्वक शरीर के त्याग में शोकाकुल दुखी न होकर, शोकाकुल नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, संयम पूर्वक मन वचन काय का उपयोग आत्मा में केंद्रित करना चाहिए। ओहो क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब। निश्चिंत हो जाओ, संयम पूर्वक काम करो, साधना करो और आराधना करो, दुखी मत हो, शोकाकुल होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की नहीं है, दुखी न होकर। क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब। खेत खिन्न नहीं होना है, क्या खेत खिन्न नहीं होना है, पीड़ित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। मैं दुखी होने के लिए संलेखना नहीं ले रहा हूं, मैं आनंद के लिए संलेखना ले रहा हूं। मैंने व्रत किस लिए लिए हैं? क्या व्रत किस लिए लिए हैं मैंने? बतलाइए आप। दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? आनंदित होने के लिए मैंने व्रत लिए हैं, सुखी होने के लिए मैंने व्रत लिए हैं। मैंने त्याग किस लिए किया है? दुखी होने के लिए? अरे मैं तो छोड़ करके दुखी हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं रात्रि भोजन त्याग करके परेशान हो गया, मैं तो बहुत ही दुखी हो गया, मैं तो ये अपना करके। तो तुमने दुखी होने के लिए नियम लिया था क्या? अणुव्रत क्यों लिए थे? दुखी होने के लिए। महाव्रत क्यों लिए थे? दुखी होने के लिए। मुनि क्यों बने थे? दुखी होने के लिए। भाई साहब ये दुखी होने के लिए नहीं है। मन वचन काय का उपयोग माने मन वचन काय की उपयोगिता किस चीज में है? मन वचन काय का प्रयोग इसमें करेंगे? कह रहे हैं आत्मा में केंद्रित करना चाहिए मन वचन काय का। क्या मन वचन काय का उपयोग आत्मा में केंद्रित करने के अंदर करना चाहिए। इसका मतलब मन आत्मा की तरफ लगा दो, वचन से आत्मा की चर्चा करो और काय से शरीर की चेष्टाएं बंद करो। इसका नाम है मन वचन काय का उपयोग इधर करना। कैसे होगा बतलाइए? मन का उपयोग आत्मा में कैसे होगा? वचन का उपयोग आत्मा में कैसे होगा? काय कैसे होगा? क्या मन वचन काय का उपयोग कैसे होगा? इसी तरह से होगा। वचनों से क्या चल रही है? आत्मा की चर्चा। आत्म स्वरूप अथवा
आराधना विचारूं। बोलो क्या करें? ये तो हो गया मन से, आराधना विचारूं। हरिहंत सिद्ध साधु ना यही लगाऊं। हरिहंत सिद्ध साधु, ये रटन चालू हो गई है। साधु अवस्था चाहिए, अरंत अवस्था चाहिए। क्या अरंत अवस्था की प्राप्ति होगी थोड़े समय बाद में। थोड़ा समय, बस थोड़ा सा समय और है, अरे सिद्ध ही होंगे। और ये सल्लेखना वाले की भावना है, कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं भोगनी है मुझे, तकलीफ नहीं भोगनी है। देखिए क्या कर रहे हैं अपन, क्या बात कर रहे हैं यहां। उपयोग आत्मा में केंद्रित। क्या उपयोग आत्मा में केंद्रित करना चाहिए। जन्म जरा मृत्यु संबंधित नहीं है, मुझे नहीं है। आनंदित कैसे होगा? देह छूटने आनंदित कैसे होगा? देह छूटने की भावना में ये सुखी कैसे होगा? देह चली जाएगी, ये वियोग के परिणाम होते हुए भी परेशान क्यों नहीं होगा? उसके पीछे कारण ये है कि ये मुझे नहीं है। जन्म मुझे नहीं होता, बुढ़ापा मुझे नहीं आता, मृत्यु मुझे नहीं है। जन्म मुझे नहीं है, बुढ़ापा मुझे नहीं है, मृत्यु मुझे नहीं है। ये शरीर से संबंधित है, ये मुझे नहीं है। मेरे को नहीं है जन्म जरा मृत्यु, मेरे को मौत नहीं आती है, तो फिर डर किस बात? जान से मार दूंगा तुम्हें, मुझे डर ही नहीं है। गोली मार दूंगा तुम्हारे को, मार दो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं वो तत्व हूं जो मरता ही नहीं हूं। अरे जब मैं मरने वाला तत्व ही नहीं हूं, जब मैं मरता ही नहीं हूं, जब मुझे मौत आती ही नहीं है, तो कोई व्यक्ति मुझे मौत की बात कह करके डरा कैसे सकता है? भाई विश्वास होना चाहिए ना। सल्लेखना लेने वाला व्यक्ति पंचम गुण स्थानवर्ती वास्तव में, अब पंचम गुण स्थानवर्ती व्यक्ति के दो कषाय चौक हो गया है। जिसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, अब उसे तकलीफ नहीं होती है, अब उसे पीड़ा नहीं हो सकती है। अरे अनंतानुबंधी के साथ साथ में अप्रत्याख्यानावृत्ति चली गई है। 9,999, इनमें से 9,900 रुपए चुक गए। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन 9,999, इनमें से 9,900 रुपए दे दिए। अब 99 रुपए का कर्जा बचा है। अब माथे में कितना दर्द है ये बताओ? अब नहीं है तकलीफ, खत्म हो गई सारी कहानी। जन्म जरा मृत्यु शरीर से संबंधित है। आ गया बुढ़ापा, आ गया, क्या तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, वृद्धावस्था, हाथ पांव धूजने लगे हैं, शरीर काम नहीं करता है, घुटने काम नहीं करते हैं, कमर काम नहीं कर रही है, पीड़ा बहुत हो गई है। ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं है। ऐसा चिंतन करके निर्ममत्वी होकर ममत्व का त्याग करके विधि पूर्वक आहार कैसे घटाना है? आहार विधि पूर्वक घटाओ। क्या बोलो? ये कह रहे हैं धीरे धीरे कम कर दो। 2 रोटी से 1 रोटी पर आ गया, 1 रोटी से आधी रोटी पर आ गए, 2 ग्लास पर आ गए, लिक्विड पर आ गए, जूस पर आ गए, दूध पर आ गए, अकेले पानी पर आ गए। ये ऐसे धीरे धीरे करते हैं। पूरी विधि कही है, कितने दिन तक किस चीज का सेवन करें, फिर कितने दिन तक किस चीज का सेवन करें, फिर कितने दिन बाद में शरीर की कैसी अवस्था हो जाने पर फिर किस चीज का सेवन करते रहें। ऐसी बहुत विस्तार से पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है इनकी। आप जानते हैं ग्रहण करने की प्रक्रिया इसी प्रकार की है। मतलब ग्रहण करने की प्रक्रिया मतलब समझे नहीं? ग्रहण करने की प्रक्रिया मतलब क्या हुआ है? ग्रहण करने की प्रक्रिया का मतलब ये है 1 महीने के उपवास किए, अब कल पालना है तो बोलो बादाम का हलवा खाएं कि नहीं खाएं? मर जाएगा। क्या करें बोलो? तो हलवा पूड़ी खा ले में कितनी प्रक्रिया बतलाई है उसकी। आज ये लो, आज ये लो, एकदम खाना मेवा मिष्ठान थोड़ी ना चालू कर देगा। काली मिर्च की उकाली से चालू करेगा, है
कुछ लिक्विड से चालू करेगा, मूंग की दाल के पानी से शुरू करेंगे, धीरे धीरे जो जैसा संभव होगा उस प्रकार से खाना पीना लाइट फूड शुरू होगा, तब जाकर। तो जैसे त्यागने की जिस प्रकार की प्रक्रिया बतलाई, वापस उठाने की भी उसी प्रकार की प्रक्रिया है। अभी तो यहाँ त्यागने की बात कर रहे हैं क्योंकि जीवन को समाप्त करना है, इसलिए समाप्त करना है क्योंकि अब कोई उम्मीद बची नहीं है। देखिए ये बात पिछले प्रकरण से स्पष्ट हो गई है कि यदि उम्मीद बची हो तो पहले तो जीवन को बचाओ। उम्मीद दिख रही है तो प्रयास करो, क्या उम्मीद दिख रही है तो प्रयास करो। ऐसा चिंतन करके निर्ममत्वी होकर विधि पूर्वक आहार घटाकर अपने त्रिकाली आकषाय ज्ञाता मात्र स्वरूप के लक्ष्य से, ओहो, अपने त्रिकाली, त्रिकाली कौन? आत्मा, आकषाय, कषाय रहित, ज्ञाता मात्र स्वरूप, मेरा स्वरूप तो ज्ञाता मात्र है, उसके लक्ष्य से काय कृष करना चाहिए। लो कैसे करें काय कृष? छोड़ दिया, काय कृष हो रहा है, छोड़ दिया था, भोजन छोड़ दिया हमने, धीरे धीरे करके शरीर ऐसा कमजोर होता चला गया, शिथिल होता जा रहा है शरीर। ये कह रहे हैं काय कृष करना चाहिए धीरे धीरे। प्रक्रियाएं जो ये अपने मैंने बतलाया ना आपको, भगवती एक नाम मूल रूप में ख्याल में आता है, बाकी तो और भी कई ग्रंथ इन सब के प्रकरण हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तृत, सबसे ज्यादा व्याख्या, सबसे ज्यादा वर्णन, सबसे ज्यादा इस प्रकरण के बारे में प्रतिपादन यदि कहीं मिलता है तो भगवती आराधना में मिलता है। फिर तो तत्वार सूत्रों के अंदर मिलेगा क्या? तत्वार सूत्र की जितनी भी टीकाएं हैं उन सभी टीकाओं के अंदर आपको ये सूत्र की व्याख्या के अंदर जो संलेखना वाला जो सूत्र है, संलेखना के अतिचारों वाला है, उन सूत्र की व्याख्याओं में आपको सब जगह ये प्रकरण थोड़ा बहुत तो मिलेगा। या तो आप जिनवाणी का अवलंबन ले लीजिए या आत्मा का अवलंबन ले लीजिए। कषायों को कृष करना चाहिए, शरीर का काम तो हो ही रहा है। जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी है, दुर्ध्यान को भगाऊं। देखिए आप शास्त्र अमृत के पान से का अवलंबन लो, शास्त्र पढ़ो भैया, आगम पढ़ो, आगम पढ़िए। आगम शास्त्र क्या कह रहे हैं, जनवाणी क्या कह रही है? जनवाणी ये कहती है उपयोग हटाओ बेटा, इधर से हटाओ। जनवाणी ये कहती है कि मेरे में भी यदि उपयोग अटका रहेगा तो सच में संलेखना नहीं होगी, सच में समाधि मरण नहीं होगा। उपयोग सब तरफ से हट जाना चाहिए, कहीं नहीं, बस एक आत्म तत्व को छोड़कर अन्य कहीं भी अपने उपयोग को भ्रमाना योग्य नहीं है। शास्त्र अमृत है, जनवाणी अमृत है, इस अमृत का पान करो, वेद विज्ञास करो और स्व सन्मुखता द्वारा वेद विज्ञान का अभ्यास जनवाणी के आश्रय से, तत्वों का विचार जनवाणी के आश्रय से और भेद विज्ञान के बल से आगे बढ़ते हुए एक एक चीज को बाहर करते चले जाओ। ये दो थे, इन दो में मैं किधर हूं? बोले इधर, बोले ये हटाओ, आगे बढ़ो। दिख रहे हैं फिर यहां, बोले इनमें मैं कौन हूं? बोले इसको भी हटाओ, फिर आगे बढ़ो। बोले फिर दो पार्ट दिख गए, इन दो में मैं कौन हूं? बोले इसको भी हटाओ। करते करते अंदर जाते जाइए, रास्ते खुलते चलेंगे आपके पास में। ये है तरीका। बोले ये मेरा है कि नहीं, हटाओ इसको, भिन्न संयोगों से हटाओ, शरीर तक आ जाओ। फिर शरीर और आत्मा दो दिखने लग गए, शरीर से भी हटा दो, इसको भी दो, बाहर चला गया। अब अंदर आ गए, जब अंदर पहुंचे तो फिर दो रास्ते दिखाई दिए। चेतना में हूं, ज्ञान दर्शन का व्यापार में तक आ गए, फिर ज्ञान दर्शन के व्यापार तक पहुंचे। बोले अरे ये तो पॉइंट था, ये तो दरवाजा था, यहां से अंदर जाने पर तो खजाना दिखने वाला है। क्या पिताजी साहब, क्या तो अभी तो ये
क्या किया अपन ने, संयोगों से दृष्टि हटाते हटाते हम शरीर तक आ गए, शरीर से हट करके द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से हट करके अंदर भाव कर्म पे आ गए, भाव कर्म से भी हट करके हमने ज्ञान को पकड़ लिया। अब ज्ञान में अटकना नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा में प्रवेश करने का एंट्री पॉइंट है, दरवाजा है वो तो। अरे जब ज्ञान ही इतना सुंदर है कितना सुंदर होगा, जब ज्ञान रूपी रत्न की ऐसी महिमा है तो ज्ञान जैसे अनंत मिलने वाले हैं। अभी यहां से जैसे अंदर जाएंगे हम ज्ञान के पॉइंट से, और तो अंदर निकलते के साथ ही हमारे को सुख, वीर्य, चारित्र आदि अन्य अनंत गुणों का खजाना और उनका अतीन्द्रिय आनंद का रसा रस बिल्कुल लबालब ऐसा भरा हुआ दिखने लगा, फील होने लगा। अच्छा जब वो मिल गया तो बोले अब इसे कौन चाहिए, हटाओ इसको, शरीर नहीं चाहिए हमारे को, शरीर छूट जाएगा, देख लेना छूट जाएगा, हटा दे, अरे फेंको इसको, हमें नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, जब आपको नया मोबाइल मिल जाता है तो आप पुराने मोबाइल को कितने दिन चलाते हो, बोलो। जब आपको नया अच्छा बिल्कुल लेटेस्ट सारे वो उसमें है, फीचर्स उसमें है, ऐसा यदि आपको मिल गया तो पुराने को रखेंगे कि पटक देंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है, अमृत चंद्राचार्य की अत्यंत सुंदर रचना, यथा नाम तथा गुण, अमृत चंद्राचार्य और अमृत का यह प्रकरण, अमृत स्वरूप यह प्रकरण। संलेखना तो अमृत है सच में, क्योंकि संलेखना वह चीज है जो हमें सुख और शांति प्रदान करती है। संलेखना वह है जो आनंददायिनी है। संलेखना वह है जो मृत्यु को महोत्सव बना देती है। संलेखना कला है। जीवन जीने की कला तो सारी दुनिया जानती है, सीखती और सिखाती भी है, लेकिन मरने की कला यदि किसी प्रकरण में जनागम में देखने को मिलती है तो उस प्रकरण का नाम है समाधि मरण, उसका नाम है संलेखना मरण, उसका नाम है संन्यास ले लेना। ये ऐसा प्रकरण है, जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, अचानक इस तरह की कोई परिस्थिति बन जाए, जब प्रतिकूलताओं ने आकर के घेर लिया हो, जब कोई सहारा नहीं दिखाई देवे, जब दुनिया में कोई सहारा नहीं दिखाई देवे, तो कहते हैं धर्म ही शरण है, धर्म सदा काल शरण है। धम्मम शरणम पव्वज्जामि, अर्हन्ते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, साहु शरणम पव्वज्जामि, केवली पर्णत्तम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। केवली पर्णत्तम धम्मम, केवली भगवान द्वारा बतलाया गया धर्म एकमात्र शरण है। वो वीतरागी धर्म है ना, वीतरागता है ना, तो जहां वीतरागता है वहां शांति है, वहां सुख है। तो ये संलेखना किस प्रकार से ली जाती है? उत्कृष्ट संलेखना 12 वर्ष तक की कही गई। कब ली जाती है उसकी चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं, किस किस प्रकार की परिस्थिति होने पर संलेखना लेवे। एक प्रकरण बहुत सुंदर दे दिया, अचानक कुछ परिस्थिति प्रतिकूल हो जावे तो आप बिल्कुल इंस्टेंट उसी समय आप संलेखना ले लीजिए, आप उसी समय समाधि मनन की भावना भा लीजिए। अचानक जब भी कुछ इस तरह की परिस्थिति बन जाती है, डाकू आ गए, लुटेरे आ गए हैं, कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बन गई जहां अचानक डाकुओं ने घेर लिया, अचानक हाईवे पर ऐसी परिस्थिति बन गई, जंगल में भटक गए, कहीं कुछ हो गया, बीमारी आ गई, असाध्य रोग आ गया, ऐसी कुछ परिस्थिति बन गई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। ऐसी सब परिस्थितियों में अब आप डिसाइड कीजिए कब कौन सी परिस्थिति आपके साथ में आ सकती है, और आ जाए, कोई कह करके नहीं आती है। क्या पता किसके साथ में क्या परिस्थिति आ जाएगी, क्या पता किसके साथ में कौन सी परिस्थिति कब बन जाएगी। सब कुछ अचानक संभव है। भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है, लेकिन न मालूम कौन सी आफत माथे पर आ जाए, कौन सी प्रॉब्लम हमारे माथे पर अचानक आ जाए, कौन सा कर्म का छींटा कब उछल करके आ जावे, और हंसती खेलती चलती हुई जो दुनिया है जिसे आप मजे मान रहे हैं, उस मजे में कजा हो जाए, तकलीफ हो जाए, उसमें विघ्न पड़ जाए, कभी भी हो सकता है।
बहुत विघ्न है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहु विघ्नताचे। विघ्न बाधाएं कम नहीं है इस संसार में, इस दुनिया में अनगिनती विघ्न है, अनगिनती बाधाएं हैं, बहुत हैं विघ्न बाधाएं। क्या पता, बैठे थे अच्छे से, अच्छा खासा भरा पूरा परिवार था, और अचानक क्या हो गया बोलो, अचानक हार्ट अटैक आ गया और लो साहब सारा अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 3 महीने से अस्पताल में भर्ती हैं, सब अस्त व्यस्त हो गया। शांति से लाइफ रही थी, किसी का कुछ हो गया, किसी का झमेला हो गया, किसी की दुर्घटना हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की टांग टूट गई, कहीं विस्फोट हो गया, कहीं बिजली गिर गई, कहीं खंभा गिर गया, कहीं बच्चे के करंट आ गया, कहीं बिजली से जल गया, कहीं गैस सिलेंडर फट गया, कहीं आग लग गई, न मालूम क्या क्या, कुछ भी पूछ के थोड़ी ना आएगी। कुछ भी नहीं हुआ था, बाथरूम में फिसल गए और लो साहब बस अब परेशानी चालू हो गई। मेरा कहने का मतलब यह है, कौन सी परिस्थिति कब किसके लिए मौत का संदेशा लेकर के आ जावे नहीं कहा जा सकता है। इसलिए ये विधि सिखा रहे हैं, ये कला सिखा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। दुर्लभ मनुष्य जीवन के अमूल्य क्षण कहीं असंयम से बर्बाद न हो जाएं, इसलिए संयम की भावना भाव। मौका मिलते ही, अवसर मिलते ही, प्रसंग बन जाने पर बिल्कुल भावना भाव और दृढ़ हो जाओ उत्साह से। अरे तात्कालिक संलेखना कहते हैं उसे, तुरंत ले ली गई है, तत्काल ले ली गई है, तत्काल डिसीजन ले लिया गया है, मैं संलेखना लेता हूं। एक बहुत सुंदर बात कह दी, यदि ऐसी संलेखना में जीवन बच जाए तो फिर क्या करोगे? संकट तो आ गया था, संकट से निकल गए। अरे जिस तरह से संकट अचानक आ जाते हैं, उसी तरह से अचानक संकट गायब भी हो जाते हैं ऊपर के ऊपर। ऐसे मिरेकल हो जाते हैं क्या, बहुत बहुत बड़ी स्थितियां हो जाती है एकदम। क्या बोलो, अचानक कोमा में बतला रहे हैं, जैसे अचानक कोमा में चले गए, अचानक कुछ हो गया, और 2 महीने से कोमा में थे और कोई स्थिति नहीं थी, और अचानक ऐसी स्थिति बन गई, अब बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, घूम रहे हैं। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, सब नॉर्मल लाइफ चल रही थी, अचानक कोई पाप कर्म का ऐसा उदय आ गया जिसकी वजह से सारी लाइफ बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई, घबरा गए, सब डिस्टर्ब हो गई हमारी पूरी लाइफ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, महीना, 2 महीना, 3 महीने निकल गए, 3 महीने से लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। और देखो ये कह रहे हैं, जिस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे डिस्टर्ब हो जाती है उसी तरह से वापस सही भी हो जाती है। भाई जब अचानक आफत आ सकती है, अचानक विपत्ति आ सकती है, तो अचानक मिट भी तो सकती है। जिस तरह से कोरोना की परिस्थिति पूरे विश्व में अचानक फैल गई, उसी तरह से पूरे विश्व में से अचानक निकल भी सकती है। हम अभिनंदन की बात कर रहे हैं, उस अभिनंदन की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से निकल करके वापस आ गया, चले गया था, पूरा देश उसके लिए दुआ मांग रहा था। ऐसी परिस्थितियों में दुश्मनों के उसमें जाकर के और वापस लौट कर गया, आ गए तो आ गए, उसमें क्या हो गया, आ सकते हैं। माने अचानक हो सकती है कुछ भी। क्या बोलो, अब क्या करें? देखो प्रश्न भी बहुत तरह के होते हैं, संलेखना कैसे ली जाए, जब कोमा में आ गए तो क्या करें? कुछ तो नहीं हो सकता है उस समय में तो, लेकिन यदि ऐसे समय में जागृत हैं, सचेत हैं, तो धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावें, वो काम जरूर किया जाना चाहिए यथा संभव। और यदि जीवन में कभी स्वाध्याय किया होगा तो उसका लाभ उनको जरूर मिलेगा। आप यदि होशो आवास में हैं, आप यदि जागृत हैं, तो जरूर आप उस लिमिटेड टाइम की संलेखना ले लेवें। कंडीशनल संलेखना होती है, ये कंडीशन ले ली हमने, इस कंडीशन तक संलेखना रहेगी, इस कंडीशन तक के लिए हम अन्न जल का त्याग करते हैं, इस परिग्रह का त्याग करते हैं, तत्व की आराधना करते हुए, अरे भाई ये जरा मेरी नहीं है, ये बुढ़ापा मेरा नहीं है, ये मृत्यु मुझे नहीं आती है, ये सब शरीर का काम है, ये इनसे भिन्न मैं गायक तत्व हूं। देह में रहने वाला जो तत्व, जो देह से भिन्न है वो मैं हूं। शरीर में रहने वाला जो शरीर से भिन्न है, शरीर में रहते हुए भी जो शरीर से अछूता है, वो मेरा स्वरूप है। इस तरह से भावना भाव। और 2 तरह से अमृत पान करने की बात कही गई। एक अमृत पान की बात कही गई, शास्त्र अमृत का पान करो, और दूसरी बात कही गई, स्वयं सन्मुखता द्वारा कषायों को कृश करो। कषायों को भी कृश करो, शरीर को भी शिथिल और क्षीण करते चले जाओ,
ये दो तरह से साधना करने की बात कही गई है। जो व्यक्ति इन दो प्रकार से संलेखना की भावना भावेगा उस जीव का निश्चित तौर पर भला होने वाला है। अंत की आराधना से, अरे गजब बात है, अंत समय में अंत ला सो सब भला, कोई बात नहीं, मेरा जीवन अभी पूरा हो जाएगा तो क्या करूंगा, सोचा है आपने कभी ऐसा? अंत की भावना भाव परिणाम में होने चाहिए। क्या संलेखना के अंदर मुनि दीक्षा जरूरी नहीं होती है, भावना भाव कोई जरूरी नहीं है। श्रावक की भी संलेखना हो सकती है, मुनि जीवन में भी संलेखना हो सकती है, दोनों ही प्रकार से संलेखना हो सकती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।